भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि मंडल क्षेत्रीय निर्देशक मिश्र से मिला। आदर्श अस्पताल बनाने का लिया निर्णय। इंजीनियर्स की टीम करेगी निरीक्षण। औद्योगिक नगरी नागदा और आसपास के क्षेत्र के हजारों श्रमिकों और बीमित कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। इंगोरिया रोड स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को जल्द ही आदर्श अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में शासन स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया गया है, जिससे क्षेत्र के बीमित परिवारों में हर्ष की लहर है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में ईएसआई अस्पताल के आधे हिस्से में बीमा अस्पताल और शेष आधे भाग में सरकारी अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और बीमित व्यक्तियों को उनका हक दिलवाने के लिए भारतीय मजदूर संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत के नेतृत्व में क्षेत्रीय निदेशक संजय मिश्र से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्रीय निदेशक को नागदा के श्रमिकों की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाया। निगम दिल्ली के अधीनस्थ इंदौर कार्यालय द्वारा नागदा ईएसआई का जो पुराना अस्पताल है कर्मचारी राज्य बीमा निगम का, उसको फिर से आदर्श अस्पताल बनाने का निर्णय ले लिया गया है। क्योंकि नागदा में शासकीय अस्पताल की बिल्डिंग का कार्य भी चल रहा है, इसलिए शासकीय अस्पताल भी बीमा अस्पताल से संचालन हो रहा है। क्योंकि नगर की आवश्यकता है, इसलिए वहाँ से उसका संचालन हो रहा है। आधी बिल्डिंग में बीमा अस्पताल चल रहा है, आधी बिल्डिंग में शासकीय अस्पताल चल रहा है। हमने इस संबंध में कल क्षेत्रीय निदेशक श्री संजय मिश्र से बात की और उनके साथ में श्री मालवीय जी भी उनके साथ में थे। उनसे बात की और बात करने के बाद में हमने उनसे कहा कि जो आधे पोर्शन में जो बीमा अस्पताल चल रहा है, वहाँ पर आदर्श अस्पताल को प्रारंभ किया जा सकता है, ओपीडी उसको चालू किया जा सकता है और जो प्राथमिक आवश्यकता है वो सारी पूरी की जा सकती है। क्योंकि लगातार यहाँ के हमारे जो बीमित कर्मचारी हैं उनको परेशान होना पड़ता है, उज्जैन, इंदौर और देवास, रतलाम आदि जगह जाना पड़ता है, तो वो सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से यहीं से संचालित हो सकती है। इस संबंध में उन्होंने आश्वस्त किया है कि चूँकि शासन के आदेश हैं कि आदर्श अस्पताल पुनः चालू करना है, तो उनका एक प्रतिनिधिमंडल आएगा शीघ्र ही उनके इंजीनियरों के साथ में आकर के और इसका अवलोकन करके और इसको चालू करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नागदा में और नागदा के आसपास के क्षेत्र में आईपी की संख्या लगातार बीमित कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ने के कारण से अभी इंडस्ट्रियां भी लगातार, चूँकि जी कर्मचारियों का चाहे स्वास्थ्य का मामला हो चाहे दुर्घटना का मामला हो, इंडस्ट्रियां अपना पल्ला झाड़ लेती, ठेकेदार पल्ला झाड़ लेते हैं कि ईएसआई है तो फिर हम क्यों उपचार कराएं। इसलिए भी आवश्यकता है कि ये अस्पताल जल्दी से जल्दी चालू हो और ईएसआई के माध्यम से सारा लाभ जो हमारे बीमा कर्मचारी है उनको मिले। आपके माध्यम से नागदा के और आसपास के क्षेत्र के बीमित हमारे जो कर्मचारी आईपी बंधु उनसे आए, उनको बताना चाहेंगे कि शीघ्र ही जो भारतीय मजदूर संघ की पहल थी, जनप्रतिनिधियों की पहल थी, हमारे एमएलए साहब ने भी इसमें मदद करी, सांसद जी ने भी मदद करी, हमारे गवर्नर साहब का भी इसमें सहयोग है। सबके सहयोग से ये पुनः वापस चालू हो रहा है। धन्यवाद। कई वर्षों से लगातार कर्मचारी राज्य बीमा जो इंगोरिया रोड पर स्थित है उसको आदर्श अस्पताल बनाने की मांग सरकार से की जा रही है। अभी कुछ समय पहले ही भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपने इस अस्पताल को स्थानांतरण किया गया, पर सरकारी अस्पताल का जो भवन निर्माण नहीं होने के कारण वो स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी जारी नहीं हो पाई। कल उसी के लिए हम लोग माननीय शेखावत जी के साथ भारतीय मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल क्षेत्रीय निदेशक महोदय से मुलाकात की और उनसे चर्चा की कि भाई जो बचा हुआ हिस्सा बीमा का है उसमें ओपीडी का संचालन शुरू किया जाए ताकि यहाँ के जो श्रमिक हैं उनको बीमा का लाभ मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही नागदा में का दौरा करेंगे और जो भी उचित सहयोग होगा वो करेंगे और जल्दी उसका निराकरण कर ओपीडी और उसका संचालन शुरू किया जाएगा।
सियासी खींचतान के बाद आखिरकार शुरू हुआ जर्जर टंकी को ढहाने का काम। शहर में 2 साल के लंबे इंतजार और पार्षदों की आपसी सियासत के बाद आखिरकार नगर पालिका प्रशासन ने जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को डिसमेंटल करने का काम शुरू किया। उज्जैन के इंजीनियर्स कॉलेज की टीम ने जिस टंकी को 2 साल पहले ही अत्यंत खतरनाक और जर्जर घोषित किया था, उसे ढहाने में नगर पालिका ने भारी लेट लतीफी दिखाई।